भोपाल में कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा नर्सिंग शिक्षा घोटाला छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि प्रदेश के दर्जनों शासकीय नर्सिंग कॉलेज मान्यता से वंचित होने की कगार पर है, क्योंकि फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी कमी है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि मान्यता नियम और 2018 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जहां हर कॉलेज में प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्रोफेसर और ट्यूटर की अनिवार्यता है, वहां अधिकांश कॉलेजों में ये पद खाली हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले की 2 बार सीबीआई जांच हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम जुलानिया समिति ने सरकारी दबाव में उन्हीं कॉलेजों को सुटेबल करार दिया है जिन्हें सीबीआई ने डिफिशिएंट बताया था। गंभीर आरोप ये भी लगाए गए हैं कि भोपाल के सरकारी नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। स्टाफ नर्स को नियम विरुद्ध प्रोफेसर बनाया गया और वर्षों से वरिष्ठ स्टाफ की पदोन्नति को लटकाया गया। इस तरह भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान और प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य तक नहीं है। फैकल्टी नदारत है और लैब्स में उपकरणों की भारी कमी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सागर, मंदसौर, जबलपुर, अमरकंटक, उज्जैन, नरसिंहपुर, सीधी और रायसेन सहित कई जिले के कॉलेजों में प्राचार्य और फैकल्टी का घोर अभाव है। कांग्रेस की मांग है कि जुलानिया समिति की रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच हो, सभी संदिग्ध नियुक्तियां और अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि सीबीआई जैसी एजेंसी की रिपोर्ट दबा दी गई, फर्जी नियुक्तियां और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है और यह घोटाला सिर्फ छात्रों के भविष्य से नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से भी खिलवाड़ है। हमारे स्टूडेंट लीडर और युवा नेता ने उठाया है। वास्तव में जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट में एक एकेडमिक एक्सीलेंस, कैंपस कल्चर और डिसिप्लिन होता है। आज मध्य प्रदेश में ये परिसर की संस्कृति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। पुराने कॉलेजों पर आप दृष्टि डालें और नए कॉलेज जो खुल रहे हैं, तो शासन के निर्धारित मापदंड, चाहे वो शैक्षणिक स्टाफ को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर हो या प्रैक्टिकल्स को लेकर हो, ऐसी गंभीर शिक्षा जिसका संबंध मनुष्य के जीवन से है, वहां तैयार होने वाला जो तकनीकी व्यक्ति है, अगर वो अयोग्य है तो आपको समझ लीजिए कि नीम हकीम खतरे नाम ऐसे डॉक्टर, ऐसे नर्सेस, ऐसे टेक्निकल स्टाफ, चाहे वो पैथोलॉजिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, डायलिसिस टेक्नीशियन हो, आदि आदि, अगर ये ठीक से शिक्षण और प्रशिक्षण और शिक्षा से नहीं गुजरेंगे तो इसका असर पूरी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता से होगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमने अभी तक एक शिक्षकीय स्कूल तो सुने थे, पर ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि नर्सिंग कॉलेज में या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक टीचर है। बताइए आप, ये कैसा मजाक हो रहा है। मध्य प्रदेश में बाहर के बच्चों ने आना बंद कर दिया। जहां कोई एकेडमिक एक्सीलेंस है ही नहीं और हम लोग आवाज उठाते हैं तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस भेज रही है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज मापदंड के अनुसार नहीं चल रहे। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अनुमति दे दी, आपने डीएम विशेषज्ञ के लिए अनुमति दे दी, लेकिन अगर आप डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बना रहे हैं, अगर आप डीएम न्यूरोलॉजिस्ट बना रहे हैं, अगर आप डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट बना रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट बना रहे हैं, या डीएम चेस्ट स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, या डीएम पैथोलॉजिस्ट बना रहे हैं, तो आपके पास बुनियादी सुविधाएं और पढ़ाने वाले टीचर तो होना चाहिए ना। अगर डीएम न्यूरोसर्जन की आपने अनुमति दे दी और वहां पढ़ने वाला जो डीएम न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, अगर किसी की खोपड़ी खोलेगा कि इसमें गड़बड़ी है तो कैसे इलाज करेगा, जरा बताओ। अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो प्रशिक्षित अयोग्य डॉक्टर कैसे ट्यूमर निकालेगा? ऐसे उदाहरण है मध्य प्रदेश में कि डॉक्टर ने ट्यूमर का ऑपरेशन किया, मेमोरी चली गई। डॉक्टर ने ट्यूमर का ऑपरेशन किया, आधा शरीर जुड़ गया, शिथिल हो गया, लकवा लग गया। तो ये हाल है मध्य प्रदेश का। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में इस पर मीडिया ट्रायल कभी नहीं होता, मीडिया इनको मुद्दा कभी नहीं बनाता। इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इनके मंत्रालय में बैठे लोग बहुत प्रभावशाली हैं और वो ऐसा रसूख रखते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी प्रभावित करने की क्षमता उनमें है। ये जो विषय और जो सवाल हमारे स्टूडेंट लीडर्स ने और युवा नेताओं ने उठाए हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार से इन्होंने जो मांग की है वो मांग पूरी हो जाएगी। आपको पता है कि कमेटी बनी थी जिसमें जुलानिया भी सदस्य थे। इन्होंने कहा था कितने समय तक रिपोर्ट देने के लिए कहा था? इन्होंने 1 महीने में कहा था, 6 महीने लगा दिए थे रिपोर्ट देने। 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा था, न्यायालय ने कहा था, कोर्ट ने कहा था और कोर्ट की देखरेख में जांच चल रही थी और 6 महीने बाद रिपोर्ट। जब ये न्यायालय को कुछ नहीं समझते हैं, उसकी गाइडलाइन को कुछ नहीं समझते हैं, उसकी बताई समय सीमा के अंदर जांच नहीं करते हैं, तो ये किसी साधारण आदमी को क्या समझेंगे बताइए। और फिर जुलानिया कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें जो कॉलेज मापदंड के अभाव में बंद कर दिए गए थे उसको वैलिड बता के उसको फिर से चालू कर दिया। ये ने कमेटी तक पर प्रभाव डाल दिया। आप चाहें तो जिन कॉलेजेस को उन्होंने वैलिड बताया है, आप जाकर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैमरा लेके जाइए, एक एक चीज देख लीजिए वहां और फिर आप बता दीजिए जनता को कि क्या चल रहा है। आप सब लोग पत्रकार वार्ता में आए, हमारे युवा छात्र नेताओं को प्रोत्साहन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए गए थे और ये नियम 2018 में बने थे। इसको हम मान्यता नियम 2018 भी कहते हैं। ये नियम इस प्रकार है, इसमें प्रचार, उपप्रचार और प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वहीं 10 छात्र पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जब मध्य प्रदेश के तमाम कॉलेजों ने इस मान्यता के लिए अप्लाई किया, इस बार मध्य प्रदेश में 2025-26 सत्र में 33 नए कॉलेजों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 3 शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं
और 30 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं। वही 360 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किए हैं। उन सब आवेदनों की हमने जब जांच की तो हमने बहुत सारी कमियां मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में पाई। उसमें मैं सबसे पहले आपको भोपाल के जो कॉलेजेस हैं, भोपाल के 3 कॉलेजेस हैं। सबसे पहला हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज है, दूसरा हमारा भोपाल मेमोरियल BHRC है, तीसरा हमारा पंडित खुशीलाल। ये 3 भोपाल के शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं जो मध्य प्रदेश शासन के नियम है, मान्यता के 2018 के नियम है, उनका पालन नहीं कर रहे। जबकि इन्हीं नियमों के आधार पर CBI ने 2 बार जांच की है और इन्हीं नियमों के आधार पर CBI ने कॉलेजों को सुटेबल, अनसुटेबल और डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा था। लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रचार अयोग्य है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य ने अपना अनुभव जो दिखाया है प्राचार्य के पद के लिए, जो इनने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरा है, वो 2012 से 2021 तक की इनने सेवा का उल्लेख किया है। लेकिन इस अवधि के अंदर उन्होंने 2013 से 2015 के बीच में MSc नर्सिंग की पढ़ाई की, जो कि पूर्णकालिक कोर्स होता है। और इस पूर्णकालिक कोर्स में भी अगर ये कह रहे हैं कि मेरा अनुभव इतना है तो ये कैसे हुआ, इसकी पूरी विस्तृत जांच होना चाहिए। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज में ही नियम विरुद्ध तरीके से मीनू नायर करके स्टाफ है, उनकी पदोन्नति की गई। पूरे गांधी मेडिकल कॉलेज में 40 फैकल्टी है नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन 40 में से सिर्फ 1 की पदोन्नति हुई है नियम विरुद्ध, और बाकी जो 39 फैकल्टी हैं उनकी नियम के अनुसार भी पदोन्नति नहीं हो रही है, लंबे समय से वो लंबित है। उसके बाद दूसरा हमारा सबसे बड़ा भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल BHRC है। यहाँ पर तो सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि लंबे समय से प्रचार ही नहीं है। बिना प्रिंसिपल के लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, हजारों छात्र पढ़ के वहां से निकल चुके हैं, लेकिन आज भी वहां तक प्रिंसिपल की पदोन्नति नहीं हुई है, ना ही उनकी नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में इन कॉलेजों को मान्यता किस नियम के आधार पर देगा शासन, जब शासन के ही नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं तीसरा जो हमारे भोपाल का पंडित खुशीलाल नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पर ना तो प्रिंसिपल है, ना उप प्रिंसिपल है, और ना ही प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक है। ऐसे में किस तरीके से छात्रों को पढ़ाई करवाई जाएगी इन सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में। वहीं उसके बाद मध्य प्रदेश के कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज भी हैं जिनमें मात्र 1 टीचर है, 1 टीचर ही वहां पर ताला खोलता है, 1 टीचर ही कॉलेज का ताला बंद करता है। मतलब मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे आदिवासी जिले जहां पर की छात्रों को शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है और उनको कम फीस में वहाँ शिक्षा मिलना चाहिए सरकारी कॉलेज में, लेकिन जैसे हम बात करें अमरकंटक विश्वविद्यालय की, वहाँ के नर्सिंग कॉलेज में मात्र 1 फैकल्टी है। अब 1 फैकल्टी 50 बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, अलग अलग कोर्स को कैसे अध्ययन करवाएगी, ये सोचने वाला विषय है। वहीं उसके बाद कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, जैसे सागर का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पर भी उपचार्य नहीं है, फैकल्टी नहीं है नियम अनुसार। उसके अलावा कई ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें सिर्फ 2 से 3 फैकल्टियाँ हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों को शिक्षा किस आधार पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा माफियाओं के इशारों पर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को बंद करना चाहती है, जिससे कि छात्रों को कम फीस में शिक्षा ना मिले और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजों की आगे बढ़े और उनमें मोटी फीस देकर शिक्षा माफिया मुनाफा कमाए, और इससे मध्य प्रदेश सरकार को भी रिश्वत के तौर पर एक जो मोटी रकम दी जाती है वो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेज जिनमें फैकल्टियों में कई बड़ी अनियमितताएं हैं, इनमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इनको मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश शासन के नियमों का ही पालन नहीं किया, पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन के नियमों का उल्लंघन किया। और इसमें 4 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनको में CBI ने कमियां बताई थी। CBI ने इनको डिफिशिएंट कैटेगरी में रखा था, जिसमें भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज है, भोपाल का BHRC कॉलेज है, सागर का बुंदेलखंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, वहीं एक मंदसौर का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। अब मंदसौर के जिस नर्सिंग कॉलेज में CBI ने डेफिशिएंसी बताई थी, उस कॉलेज को हाईकोर्ट द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें रिटायर्ड IAS राधेश्याम जुलानिया और 2 अन्य सदस्य थे। इन सदस्यों द्वारा सरकार के दबाव में इन कॉलेजों को सुटेबल बता दिया और उन छात्रों के साथ
हजारों छात्रों के साथ ये अन्याय हुआ है कि उस कॉलेज में योग्य प्राचार्य नहीं थे, योग्य फैकल्टी नहीं थी, उसके बाद उनको सुटेबल बताकर कमेटी द्वारा इस पूरे मामले को दबा दिया गया। हम मांग करते हैं सरकार से कि पूरी तरह से इस जो कमेटी ने जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया है उस कमेटी की पूरी सूक्ष्म और न्यायिक जांच करवाई जाए और एक एक दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच हो, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि कितने कॉलेजों में गड़बड़ियां थी। उसके बाद कमेटी ने कॉलेजों को सुटेबल कर दिया। ये सरकारी कॉलेज की बात है। कमेटी ने 100 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों को भी सुटेबल किया है, जो कि सीबीआई ने अनसुटेबल और डेफिशिएंट कर दिए थे, उसको कमेटी के सहारे से सुटेबल करवाया गया। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उसको लेकर भी हमने मांग की है कि उस कमेटी की पूरी जांच हो। और हम लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार और नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के लगभग 400 कॉलेज के आवेदन आए हैं इस बार 25-26 सत्र में, लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उसमें से 50% कॉलेज नियमों का ही पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब कागजों में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर धरातल पर क्या स्थिति होगी। और हम जल्दी ये 50% कॉलेज, 200 से अधिक कॉलेज है, इसमें सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी, इनमें एक बड़ी अनियमितता है फैकल्टी को लेकर, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसमें फैकल्टी को लेकर, वो भी हम आप सबके सामने उजागर करेंगे। और जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है साफ तौर पर, यह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी लापरवाही है और सरकार को इसमें देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और लाखों छात्र आज मध्य प्रदेश के हैं जो पलायन कर रहे हैं, जो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए पहले बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश में आते थे और वो मध्य प्रदेश में पढ़ाई करने के साथ साथ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी देते थे। उससे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में वो सेवा देते थे और उसमें पूरी तरह से ये साफ था कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन कुछ सालों से मध्य प्रदेश के छात्र ही, अन्य राज्य के छात्रों ने तो यहाँ आना बंद किया, लेकिन मध्य प्रदेश के छात्रों ने भी मध्य प्रदेश से पलायन करना शुरू कर दिया। जिस तरह से मध्य प्रदेश के छात्र आज पलायन कर रहे हैं, तो उससे स्थिति मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की लगातार बिगड़ती जा रही है। धन्यवाद।